बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। चित्रकूट से 10-12 किलोमीटर दूर जंगल किनारे गांव के पास एक महात्मा रहते थे। 30 साल से एक काला भुजंग सर्प पाल रखा था। रोज दूध पिलाते थे, रास्ते में पड़ा रहता था। एक दिन काट लिया, बाबा जी मर गए। पांव पड़ गया होगा, उसने प्रेम से ही फूंक किया होगा, छू भर जाए दांत। कुत्ता प्रेम से ही काटे, दांत छू भर जाए तो असर तो होगा ही। गांव वालों ने मिलके उस सर्प को फिर मार डाला। काह भय पै पान कराए, विष्णु तजत भुजंग तजोर मन हरि विमुखन को संग। कागही कहा कपूर चुनाए, स्वान नहाए गंग। गधे को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गज को कहा नहाए सरिता, बहुरी धरे वही ढंग। खूब गंगा नहाओ हाथी को, जब बाहर निकला तो रेता उठा के सिर पर झोंक लेगा। बहुरी धरे वही ढंग। पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास खल काली कांबरी, चढ़थन दूजो रंग। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। यही है नागपंचमी आपकी, सर्पों की कथा। ये क्या पूजा है? भारतवर्ष में गोवर्धन पूजा, गाय पूजा, शीतला पूजा, पता नहीं कौन कौन पूजा। एक ये नागपंचमी आज, ये पूजा बड़ी ही महत्व की है। ये अनर्गल है ही नहीं। ये नागदंश से कई हजार लोग मर जाते हैं साल में। वर्ष भर में जितनी घटना होती है, उससे 10 गुना घटनाएं बरसात में होती। बरसात में हर आदमी खेत में होता है और बरसात में हर
विषैला जानवर जमीन के अंदर रहता है 12 महीना, और विषैला जानवर बरसात में जमीन में तो भर गया पानी उनके घरों में, तो बाहर रहता है। वो जलचर नहीं है, वो थलचर है। तो बिल उनका घर है, उनमें भर गया पानी, जलमग्न पृथ्वी, तो बाहर झाड़ियों में, सड़कों पर, पेड़ों पर, घरों के छप्पर पर, दरवाजों पर। दरवाजा होता है प्लेन, तो सिकड़ी जहां उसी में उलझ के बैठ जाता है। कभी कभी जहां दरवाजा खोलने के लिए हाथ लगाया तो सट मार देता है। इस तरीके से कभी गाय के हौदों पर ऐसी कुठोड़े बैठा मिलता है, घटना घटी जाती। अस्पताल दूर है, पहुंचते पहुंचते तो राम नाम सत। बरसात में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा घटती, तो इसका पार पाने के लिए पूर्वजों ने नियम बना दिया। नाग पंचमी, इस दिन नाग का दर्शन करने का बहुत पुण्य है। आज के दिन, इस साल वर्षा कम हुई है। आज के समय में हर साल इतनी पानी बरसता है, पृथ्वी जलमग्न रहती है, पानी ऊपर से बरस रहा है, तो फिर उस तरफ जाए कहां? कहीं न कहीं सड़कों में, आजू बाजू की झाड़ियों में, घर के पिछवाड़े ऊपर चढ़ते नीचे उतरते दिखाई पड़ेंगे। आप देखना चाहोगे, थोड़ा घूमोगे, 4 घंटा मेहनत करोगे तो जरूर दिखाई पड़ जाएगा। सरफ दिखाई पड़ जाएगा तो सावधान भी हो जाओगे। 4 महीने के लिए जरूर सावधान हो जाओगे। रात में चलोगे तो डंडा ठोक के चलोगे, टॉर्च लेके चलोगे। पूर्वज लोग सदैव लाठी लिए रहते हैं ना, तो चलते रहे, लाठी ठोक के चलते रहे, ताकि जानवर हो तो दाहिने बाएं खिसक जाए, इधर उधर हट जाए, और जरूर वो हट जाता है। उसको भी तो प्राण प्रिय है। वो तो धोखे से काटते हैं। तुम उधर चले गए, वो उधर पांव के नीचे पड़ गया, और डंडे की आहट मिली तो भाग जाएगा। आज सर्प दर्शन का बड़ा लाभ है। सर्प को दूध पिलाओ, लावा चढ़ाओ, दरवाजे दरवाजे पर सर्प का फोटो बनाओ, ताकि बच्चे भी देख ले, सावधान इससे। और क्या, दर्शन कर लो। मिलिट्री में युद्ध होता है तो शत्रु का फोटो छाप देते हैं, इसी से आकृति का बच के रहना। और दूसरा, आज खूब पशुओं को भी नहलाओ, कबड्डी खेलो, कौड़ी बड्डी, एक दूसरे को धकेल के अपना बल आजमाओ। पानी और घास सोने से दूध भी बढ़ जाता घर में, दूध दही मक्खन की बहुतायत हो जाती। पहले दूध बिक्री नहीं होता रहा, और दंड बैठक, कसरत, कुश्ती के आयोजन होते थे। एक दूसरे को निमंत्रण। ये नाग पंचमी मनाया। आज एक दिन तो दर्शन करो, दूसरे दिन से पिटाई। यही है नाग पंचमी। इससे सर्पदंश की घटनाएं 12 आना कम हो गई, लोगों ने बचा लिया। दूसरी बात, ऐसे ऐसे सर्प, 25% सर्प में तो जहर होता ही नहीं, वो केंचुए की तरह होते हैं, आकार एक ही है, काट ले इनका नशा होता है, कुछ तो भय का नशा होता है। अरे सर्प काट लिया तो ऐसे ही बेहोश होके गिर पड़ी और ठीक भी हो जाएगी।
लेकिन कुछ में नशा तो होता है 25%, कुछ सर्पों में 25%, कुछ में ज्यादा, और कुछ इतने तेज होते हैं कि अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वो सिखाया जाता था हम लोगों को, जहां सर्प काटा ब्लेड से चीरा दो यूं, और खून निकाल दो, काला काला खून जितना हो सके। जो इस साथी को पकड़ के निर्दयी की तरह, कसाई की तरह, को अपने से तो काम होगा नहीं, तुम अपन उधर मुंह करके चिल्लाया करो, निकाला करे। निकाल दिया, पट्टी बांध दिया तो मरेगा नहीं। आपने 12 ना 20 बाहर फेंक दिया, नहीं तो खून के साथ चढ़ते चढ़ते खून यहां पहुंच गया दिल में, तो डॉक्टरों को संभालना मुश्किल हो जाता है। और फिर अस्पताल जाओगे तो सरलता से इलाज हो जाएगा। ये प्राथमिक चिकित्सा, इसका ज्ञान सबको रहता है, खासकर मिलिट्री वालों को और डॉक्टरों को भी। तो जिससे लोग ये 4 महीना सावधान रहे सर्प से। यही है नाग पंचमी। दूसरी बात, पूर्वजों की जातियां थी। नागपुर है इधर, मंडूक, राज है माने घोड़ा, गज, मत्स्य नरेश जिसको मीण कहते हैं राजस्थान में। मीणा बहुत है इस टाइम। मीण नरेश, मीन नरेश, मत्स्य नरेश, है नरेश, नाग नरेश, अर्जुन और कृष्ण वहां पर पहुंच गए। जो धृतराष्ट्र अंधे ने कपट करके हस्तिनापुर अपने ले लिया, एक उजाड़ जंगल पांडवों को दे दिया जिसका नाम था खांडव वन। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, वहां नागों का आधिपत्य था। नागों ने धोखे से हमला कर दिया, कृष्ण और अर्जुन ने सबको मार भगाया। अर्जुन जब अकेला भ्रमण कर रहा था, जो एक बार अर्जुन को देश निकाला हो गया। द्रौपदी के साथ कोई भाई बैठा हो, दूसरा पहुंच जाए तो उसको इतना समय तक देश निकाला, अकेला भ्रमण करे। युधिष्ठिर परामर्श कर रहे थे द्रौपदी से। अर्जुन को एक ब्राह्मण आके रोया, मेरे यज्ञ की लकड़ी ऐसे घिस के जो अग्नि पैदा करते रहे, पहले कहाँ माचिस रही है, वो लकड़ी लेके मृगा भागा। अर्जुन छुड़ाओ, नहीं तो मैं यज्ञ कैसे करूंगा। और धनुष रहा उस कमरे में जहां युधिष्ठिर बैठे थे। तो धर्म पर ध्यान रखते हुए उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए अर्जुन गया, धनुष निकाला, मृगे को मार गिराया। वो एक राक्षस था, उसको मार गिराया और उसकी लकड़ी दे दिया, ले पंडित जी यज्ञ करो। और आके अपन बिस्तर बांधा। बोले बड़े भाई के सामने छोटा भाई का आना कोई अपराध नहीं है। बोले नियम में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए राजन, अब मुझे भ्रमण करने दो। तो घूमता चला गया, नागलोक के पास से गुजर रहा था, पानी में थोड़ी नहाने के लिए डुबकी लगाया तो नाग कन्या उल्लूपी टांग पकड़ के घसीट ले गई नागलोक। मोहित हो गई। नाग लोगों ने कहा ये हमारा शत्रु है, खांडव वन हमारा था, इसी ने उजाड़ा था। तो अर्जुन ने कहा हमने नहीं उजाड़ा, तुम्हारे नागों ने हम लोगों पर हमला किया तो हम तो निहत्थे बैठे थे।
उन्होंने हमला किया तो हमने प्रतिकार किया था। बोले ओ अर्जुन तुम शूरवीर हो, और नाग कन्या से ब्याह हो गया उल्लूपी से। कई सर्पणी से ब्याह होता है क्या? मनुष्यों की एक प्रजाति थी जो नाग कहलाती थी। भीम को दुर्योधन ने मधुर बोल के खीर में जहर मिला के पिला दिया, भंडा का भंडा पी गया। तबेला है ना बड़ा वाला, भीम पी गया। जब बेहोश हो गया तो बांध के सब भाई लपेट के शकुनी के इशारे से डाल दिया नदिया में। वो बहता हुआ चला गया और नागलोक की सीमा में। नागों ने कहा कि खुराक अच्छी है रे, खाओ छानो गोटो। और जहां दंश मारा तो उस जहर का इलाज यही था कि नागलोक के नागों का विष चढ़े तो ही उतर जाएगी। जहां वो विष टकराया भीम सचेत हो गया। हजार सर्पों को एक ही में दबोच के उठा के पटक दिया चट्टान पर। नाग सब मर गए, आधी फौज मर गई, आधी लंगड़ा हो गई, आधी भागी। नागराज इतना बलशाली व्यक्ति हमने देखा ही नहीं है, तो लड़का ही लेकिन इतना बल। तो बोले उसको लाओ। तो फुसला के ले गए। वत्स तुम कौन हो? मैं कुंती पुत्र हूं। कौन ते ही? पांडव। बोले अरे कुंती तो हमारी भांजी है, तुम अपने ननिहाल में आए हो, तुम चिंता मत करो। गर्मी है तुम्हें बस की, किसी ने तुम्हें विष दिया है? बोले हाँ दुर्योधन वगैरह ने जरूर दिया है। तो फिर तुम ऐसा करो अमृत कुंड से अमृत पी लो। कितना पीऊं? बोले जितना चाहो पी लो। सूर्य दिनों पूरा अमृत पी गया। अब देवता लोग हाहाकार मच गया देवलोक में। बोले तू का उसका निशाचर आ गया, सब पी गया, हम क्या पिएंगे, हम जिएंगे कैसे? शंकर जी से गिड़गिड़ाए, उसने मारा त्रिशूल, भीम हो गया अचेत। मरना तो था नहीं, अमृत पिया था। तो उसको बमन कराया, फिर कुंड भर गया। अमृत एक ऐसा पदार्थ है कि अशुद्ध होता ही नहीं। फिर नागराज ने स्तुति किया, बोले नाथ इसको मैंने आदेश दिया था पीने का, ये हमारा दोहित्रा है। दो हितों से आने वाला दोहिता। तो बोले अच्छा मैं इसकी अग्नि बंद कर देता हूं, जठरा अग्नि, तब आदेश दो पीने का। बोले अच्छा भीम, अब तुम जितना चुल्लू पियोगे उतने हाथियों का बल आ जाएगा, उतने 1000 हाथी का। तो 80 चुल्लू हमारा अग्निबंध होने के बाद भी, तो 80,000 हाथी का बल आ गया भीम में। फिर चलाया ऐठत गुठत। अश्वस्थामा भागा दुर्योधन भैया, वो तो औरों गिरगिटा नेसन लाल हो गया यार, मरा नहीं। दीति अदिति जरत्कारु कद्रु विनीता। कद्रु से सर्प पैदा हुए, विनीता से गरुड़ इत्यादि। तो ये सौतिया डाह माई लोगों में बना ही रहता है, ये सृष्टि का नियम है। गरुड़ की माता विनीता और सीधी सादी थी, और सर्पों की माता कद्रु बड़ी कुटिल थी, मधुर बोली। वो पहाड़ पर जो घोड़ा खड़ा है, ये बताओ किस कलर का? तो बोली सफेद। बोले उसकी पूंछ काली है? बोले नहीं सफेद। बोले शर्त लगा लो, तुम हारी तो तुम हमारी दासी बन के रहोगी, तुम्हारे लड़के भी दास बन के रहेंगे मेरे, और मैं हारी तो मैं दासी बन के रहूंगी, मेरी संतानें भी तुम्हारे दास बनकर रहेंगे। शर्त लग गई। तब ये कद्रु ने अपने पुत्र सर्पों से कहा, तुम बाल बनकर लटक जाओ उसके पूंछ में, एक भी रोंवा सफेद न दिखाई पड़े,
तो सब सर्प बाल बनकर लटक गए पूंछ में। देखा दूर से तो उसकी पूंछ काली थी, तो बोले देखो पूंछ काली है। तो विनीता शर्त हार गई। तब गरुड़ का जन्म नहीं हुआ था, जन्म बाद में हुआ था। तो बोले भाई मैं शर्त हार गई। तो दासियों का कपड़ा पहनकर और सर्प माता कद्रू के यहां वो झाड़ू लगाया करे, बर्तन मांजा करे। फिर गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ बड़ा हुआ तो विष्णु का वाहन भी हो गया, बड़ा पराक्रमी हुआ। बोले माता जी आप महारानी है, दासी का बेस, दासी की वृत्ति क्या आश्रय क्यों ले रखा है? मैं भी दासी पुत्र कहला रहा हूं, बात क्या है? बोले ऐसे शरत हार गए थे। तो ये जो घोड़ा है उच्चे सरवा, ये तो आज भी जिंदा है, वो घूम रहा है, वो सफेद है। बोले उस पूंछ बेटा उस दिन काली दिखाई दिया था और आज सफेद है। तो गरुड़ ने पता लगाया तो बोले सर्पवे सब बाल बन के लटक गए थे। बोले सठम साठम समाचरे। बोला मेरी माता जी कैसे मुक्त हो सकती, बताओ कोई उपाय, दासत्व से मुक्त कैसे हो सकती है? तो बोले गरुड़ देवलोक से अमृत लाके हम लोगों को दे दो तो तुम्हारी माता जी मुक्त हो सकती है दासत्व से। गरुड़ गया देवलोक पर हमला कर दिया। देवता बहुत लड़े लेकिन गरुड़ का पार नहीं पाए, छीन लिया अमृत। तब इंद्र ने कहा भाई गरुड़, अरे तुम्हारे शत्रु हैं, अमृत पी के और बलशाली हो जाएंगे, क्या पाओगे तुम? और सताएंगे, और ये हम लोगों के देवताओं का भोजन है, कोई उपाय करो। बोले मैं वहां रख दूंगा उन लोगों के बीच में, वो कह देंगे माता जी मुक्त हुई, मैं वहां से उड़ के चला जाऊंगा, तुम उठा लाना। बोले ये ठीक है। अमृत का कलश रख दिया, इंद्र छिप के खड़ा था, दिखाई नहीं दे रहा था, रख दिया। ये लो अमृत का कलश, अब हमारी माता जी को मुक्त करो। बोले तब कद्रू बोली अब बहन विनीता सेवावृत्ति से मुक्त हुई, बराबर का पद पाई, और मैं मुक्त करती हूँ। सर्पों ने भी चरण छुए। तो बोले उऋण तो गरुड़ उड़ गया, और ये कहते हुए कि बोले गंगा स्नान करे, इतना पवित्र भोजन, स्नान करके ठाट से भोग लगाओ। तो सब सर्प कूद गए नदिया में, पीछे से इंद्र लेके भाग गया। थोड़ा सा छलक गया था घास पर, सर्प आए तो घास पर जीभ मारने लगे, तो वो बड़ा पैना घास था, गुस्सा टाइप, जीभ ये कट गई। पहले एक जीभ रही, फिर दो हो गए, यही गपोड़ा लिखा हुआ उसमें। तब फिर अब गरुड़ ने अपना भोजन निश्चित कर लिया। सर्प जहां ही पावे सर्पों को पकड़ के खाया करे। कई सर्प रोज मारा करे, खाया करे। माई के सताए रहना तो बदला लेत रहा। आज भी ऊपर आकाश में मंडराता रहता, सर्प पाया, खट पकड़ा, चल दिया। बाज नहीं पकड़ लेता है। ये उड़ते हुए बाज को देख के चाहे कथा गढ़ लिया हो। परीक्षित ने देखा कलयुग को, एक गाय को मार रहा था। परीक्षित ने उठाया, धनुष पर एक दिव्य अस्त्र चढ़ा लिया। अर्जुन का लड़का था, दिव्य अस्त्र का उसे ज्ञान था। तो कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मेरा राज है,
बोले मैं तुम्हारा राज तहस नहस कर दूंगा। तो कलयुग ने कहा भाई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो पर्व तो आना ही है, विधि के लेख हैं। ऐसा करें आप हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह देते, आप राजा महाराजा आप ही रहे, मैं न रहूं, लेकिन कहीं प्रजा है, आपकी प्रजा हूं। कलयुग माने धूर्त होता है, आपकी प्रजा हूं, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। मैं आपकी शरण हूं, आप अनाथों के नाथ हैं। दिया चिट्टापट्टी। अब वो बोले ठीक, तुम वेश्यावृत्ति जहां हो वहां रहो, जुए में रहो, ठीक है, जहां शराब पीते हो वहां रहो। बोले राजन बहुत तंग जगह थोड़ी और दे दे। बोले ठीक है, स्वर्ण में रहो। खुश हो गया, कूद के मुकुट में बैठ गया। अब परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, प्यास लगी, एक कुटिया दिखाई पड़ी, तो एक ऋषि बैठे थे ध्यान में। तो परीक्षित ने सोचा मैं एक चक्रवर्ती सम्राट आया, ये जानबूझ के आंख बंद किया, ऋषि लगता ढोंग कर रहा है। ऋषिवर प्यास लगी, पानी मिलेगा? वो वास्तव में नहीं सुने रहे, उन्हें देखे रहे। तो एक मरा सर्प पड़ा था, उठा के धनुष से गले में डाल दिया। कलयुग की प्रेरणा से चले गए घर। महल में जाके मुकुट रख दिया अलग, तब होश आया। बोले अरे एक ऋषि के गले में मैंने सर्प डाल दिया, मैंने नहीं डाला, मुकुट में कोई था उसने डलवा दिया। तो उठ के भागा परीक्षित नंगे सिर। अब फाटक बार होने ही वाला था, उधर घटना घट गई। उसका शिष्य लोग आए तो गुरुजी गले में सर्प देखा, तो उनके शिष्य ने कहा मैं श्राप देता हूं उस राजा का, 8वें दिन तक्षक काटेगा और मर जाएगा जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला। तो ऋषि बोले मूर्ख, ऐसा राजा होना मुश्किल है भविष्य में, तूने इससे सारे जनपद का अनिष्ट कर दिया, ये श्राप व्यर्थ जाएगा भी नहीं। इसलिए मूर्खों को विद्या और शक्ति देना खतरे से खाली नहीं। और फिर भागे वो ऋषि परीक्षित के दरवाजे पे पहुंच गए थे। परीक्षित बाहर आ रहे थे, वो ऋषि अंदर जा रहे थे। बोले राजन आपको श्राप मिल गया। बोले भगवान मैंने कुछ किया ही नहीं, वो मुकुट में कोई बैठा वो बोल रहा था। बोले मैं मालूम है सब। अब एक ही इलाज है, तुम भागवत कथा सुनो। तो फिर पूर्वजों की कथा सुनी। 7 दिन उस समय कथावाचक व्यास तो पटाक्षेप करके चले गए थे। व्यास शिष्य सुखदेव ने सुनाई। उधर से चला है तक्षक काटने के लिए। धन्वंतरी वैद्य ने सुना कि तक्षक काटेगा, काटने दो मैं जिला दूंगा। वे धन्वंतरी चले अपनी झोला झंडी लेके। रास्ते में भेंट हो गई। बोले गुरुजी झोला झंडी लेके आज कहां तैयारी? बोले धर्मात्मा नरेश से। ऐसा नरेश होना मुश्किल है, प्रजा सुखी है। सुना है कि तक्षक काटेगा तो मैं जिला दूंगा, और कैसे लिए जा रहा हूं। बोले अरे आप और तक्षक का काटा भी जिला दोगे? बोले अवश्य जिला दूंगा। बोले तक्षक तो मैं ही हूं, मैं इस पीपल वृक्ष को काटता हूं, आप जिला दें।
मारा दंश तो पीपल हरा भरा लहला रहा था, विशाल वृक्ष एकदम धुआं हो गया, जैसे आसमान का कलर है वैसी पत्तियां हो गई, खड़खड़ाने लगी, सूख गई जैसे। और धनवंतरी ने जहां दवा का औषधि का प्रयोग किया तो हरा भरा लहलाने लगा और भी हरा हो गया। तब तक्षक ने सोचा हमारा जाना तो व्यर्थ है, ये तो वास्तव में जला देंगे। तब लगा दंडवत करने, बोले अरे भगवान, आप तो साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, आप तो महान शक्तिशाली हैं, कहां तक जिला सकते हैं आप। बोले ए तक्षक, तू क्या चीज है, तुम्हारे पिता वो जो है ना वासुकी नाग, वो काटेगा तभी मैं जिला दूंगा, सहस्र नाग काटेगा तभी जिला दूंगा, मेरी दृष्टि पथ में पड़ा हुआ कोई सर्प का कांटा मर नहीं सकता। तो बोले भगवान आपकी दृष्टि न पड़े तब वहां मेरा बस नहीं चलता, मेरी दृष्टि में पड़ा हुआ कोई भी प्राणी मर नहीं सकता, चाहे वासुकी ही काटे तब भी नहीं मर सकता। तब फिर बिलरिया दंडवत किया, 13 बार दंडवत किया। जय हो धन्वंतरी भगवान की जय हो, भगवान नारायण के अवतार की जय हो, वैद्य भूषण की जय हो, ताकि संदेह न हो जाए कि धोखा दे। धोखा देना हो तो बहुत जय बोलना पड़ता है। और फिर निकल गया आगे, और एक डंडा बन के गिर पड़ा रास्ते में। आगे से थोड़ा कुबड़ा झोला टांगने लायक, पीछे से कंधे में रखने लायक, यूं हाथ में टांगने लायक। और इधर जब मौत आती है तो काल भी व्यवस्था कर दिया करता है। धनवंतरी का झोला टांगे टांगे थोड़ा उंगलियां दर्द करने लगी। सोचने लगे कोई डंडा मिल जाता तो झोला टांग लेते, ऐसे कंधे पर थोड़ी उंगलियां दर्द कर रही हैं। इतने में डंडा दिखाई दे गया, जहां टांगा तो उठा तक्षक, टेढ़ा जो था वो था फण उसका, और 60 दिन वो जो टांगा तो असली रूप में आ गया। और फण पीछे हो गया ना, पीठ में यहां काट लिया जहां धनवंतरी की दृष्टि नहीं पहुंच रही थी। गए थे जिलाने, खुद ही ढेर हो गए, बीच रास्ते मर गए। वैदराज धनवंतरी खुद मर गए, क्योंकि दृष्टि पड़ती वो नहीं मर सकता, वो दृष्टि उनकी पड़ी नहीं। फिर वहां गया तो एक फूल की टोकरी में खिलौना बन के बैठ गया फूल में। फिर अंदर गया और आस्ते आस्ते फूल में से निकल के परीक्षित की ओर बढ़ा। परीक्षित ने पहचान लिया, बोले आओ हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत सिपाही सब दौड़े, बोले अभी मार डालते हैं। नागों को मारना तो हम लोगों का धर्म है, अर्जुन ने मारा है बहुतों को, हमारा तो कर्तव्य है। बोले नहीं, जब श्राप है तो आने दो इसको। हाथ बढ़ा दिया, उसने काट भी लिया। ये घटना तो आई गई हो गई, लेकिन जन्मेजय जो परीक्षित का लड़का था वो आग बबूला हो गया। बोले पृथ्वी लोक से मैं इस सर्प प्रजाति को समाप्त कर दूंगा। उसने नाग सत्र यज्ञ शुरू कर दिया। अब मंत्र बल से नाग जहां भी थे वो उड़ उड़ के आके गिरने लगे आग में। स्वाहा, तक्षक स्वाहा, वासुकी स्वाहा। अब तक्षक डर के मारे भागा, इंद्र के सिंहासन में लपट गया। तब फिर तक्षक का मंत्र पढ़ा जाने तो बोले भाई कोई उपाय है बचने का?
तो नागों ने अब उपाय ढूंढा। बोले जरत्कारु ऋषि को आप अपनी कन्या दे दें, जरत्कारु। कन्या का नाम भी जरत्कारु ही था। कन्या दे दें, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो आपको इन नाग सत्र यज्ञ को बंद करवा देगी और नागों की रक्षा हो जाएगी, नाग वंश की रक्षा हो जाएगी। तब उन ऋषि के पास जाके प्रार्थना किया। बोले ब्याह कर लो। बोले मैं विरक्त संत हूं। बोले भाई हम लोगों के पूरे नाग वंश के उद्धार के लिए आपकी जरूरत है, हम आपकी शरण आए हैं। तो बोले देखो उसके खाने का प्रबंध मैं नहीं करूंगा, रहने का प्रबंध मैं नहीं करूंगा। बोले आपके पुरखे उसका वंश का लड़का होगा, उसी से उद्धार होगा। ये कुछ दंत कथा लग रही है। वो भी तो उनका उद्धार तो जो पिंडदान मिली तब हुई, ये भी जुड़ा हुआ उसमें। बोले कोई मरे चाहे जिए, पिंडदान से नहीं, मैं तपस्या से करूंगा उद्धार। तो बोले खाने का प्रबंध मैं नहीं करूंगा, कपड़े का नहीं करूंगा, रहने का छप्पर नहीं करूंगा। बोले ये सब हम लोग करेंगे। तब फिर ब्याह हो गया नाम मात्र के लिए। फिर जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु नाग कन्या से एक लड़का पैदा हुआ, आस्तिक। उसने उठाया कमंडल और जनमेजय के यज्ञ में पहुंच गया। राजन एक विप्र को भिक्षा। बोले जो चाहो मांग ले विप्रवर, वचन दो, संकल्प करो। संकल्प किया। बोले राजा प्रजा पालक होता है, कुछ प्रजा को जड़मूल से मार डालो, कुछ को जिंदा रहने दो। ये क्रूरता है, ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, इसको सबको जीने का हक है। परीक्षित को उसने नहीं मारा, कलयुग की तिकड़मबाजी ने मारा था। मारना है तो कलयुग को मारो, उस सर्प का क्या दोष था। यज्ञ बंद करो। तो पंडित लोग बिगड़ गए। बोले उस तक्षक को मार लेने दो, अंतिम आहुति हो जाए और फिर बंद किया जाए। तो राजा बोले मैं इनको वचन दे चुका हूं, मैं संकल्प कर चुका हूं। तो बोले एक आहुति और दे लेने दो। तो बोले वो तो इंद्र के सिंहासन में बंद है, लिपटा है, और उसमें इंद्र बैठा। बोले इंद्र और सिंहासन सहित स्वाहा। तब फिर इंद्र और सिंहासन सहित चला। तब फिर उस सिंहासन से इंद्र ने तक्षक को पकड़ा, अपने कमर में लपेट दिया और फिर भागा। तो दूसरी आहुति दिया कि इंद्र तक्षक सहित स्वाहा। तब इंद्र आए लगा अग्नि की तरफ, तब सर्प को फेंक दिया। तब फिर तक्षक स्वाहा बोला। तब आस्तिक ऋषि ने हाथ ऊपर किया, तक्षक ठहर जाओ ऊपर। राजन देर हो रही, तुम संकल्प किया है। फिर वो लोग बहुत मंत्र पढ़े, आहुति दिया, लेकिन वो नीचे आ ही नहीं रहा था। तो यारी भक्तन के पास न आवे मंत्र तंत्र टोना कुछ नहीं। वो हरि भक्त थे और वो मंत्र तंत्र टोना टोटका थे। फिर बहुत मंत्र पढ़ा, एक भी नहीं लगा, ऊपर ही रह गया तक्षक। जब यज्ञ में पानी पड़ गया तब बोले उतरी आओ। अब तक्षक ने भी क्षमा मांगा। बोले मैं क्यों काटता, मैं तो उनके ऋषि के मंत्र के बल से बंधा हुआ था। ये सर्प कथाएं बड़ी लंबी चली आ रही है आपके पुराणों में। कंस ने भेजा कि पूरे वृंदावन को उखाड़ डालो, कृष्ण को जिस दिन मार दोगे तुम्हारा काम पूर्ण। गाय जाए तो खत्म, ग्वाला जाए तो खत्म,
पानी ही जहरीला पानी पिए, वो खत्म। तो कृष्ण भगवान जाके कूद पड़े। तो नागराज की, कालिया की जो धर्म पत्नियां थी, वो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी, भगवान हमारे पति को क्षमा कर दें। बोले जाओ, तुम्हें क्षमा किया। कहां पड़ा है? बोले वो सामने। जाके पूंछ में पांव पटका, फुफकार के खड़ा हुआ, लगा लड़ने। कृष्ण हंस के कभी फण पे मार दे, कभी पांव पे, कभी पूंछ मुरेड़ दे। अब बाघ बबूला हो गया। फिर ऐंठ गोंठ के उसको एकदम कैंचुआ बनाई दिया। तब सोचा मर जाऊंगा। तब ठंडा पड़ गया। भाग जाओ लेके अपना विशेला परिवार। इन माताओं को हमने वचन दिया है, इसलिए भाग जाओ, नहीं तो तुमको अभी वध कर दूंगा। तो बोले भगवान यहां वध कर देते तो कृपा होती, वहां तो हमें गरुड़ वैसे ही नहीं छोड़ेगा समुद्र में। बोले अब मेरे चरण तुम्हारे सिर पर पड़ गए हैं, इसलिए गरुड़ अब तुम्हें नहीं खाएगा, भाग यहां से। तो फण पे बैठे भगवान, मैं ऊपर तो पहुंचा दूं। तो ऊपर आके कुछ देर डांस किया, बोल नाग नथैया की जय। तो ये फिर अपना परिवार लेके समुद्र में चला गया। इन नाग पंचमी, ये विषैली जंतुओं से बचने का एक उपाय था। अब तमाम दवाई है, फिर भी तत्सामयिक चिकित्सा जरूरी है। बहुत दंत कथाएं, एक मारो एक आएगा, 7 सर्प पैदा हो जाते हैं एक जगह पर। पूजा भगवान की ही की जाती, नागों की नहीं। बस नहीं चलता तो भगवान की पूजा करते हैं लोग। हेजा, चेचक, अंबरे निमित्त हेवस, जगतानंद आश्रम कछुआ के पास अच्छी जगह है। तो रात को 12 बजे लिहेजो लिहेजो लिहेजो। हम बोले बवाल क्या है? तो बोले महाराज हेजा की बीमारी आ गई है, तो इस पार है उस पार ने आ जाए, इसलिए उसको हेजे को भगा रहे हैं। ये छूत की बीमारी। हम बोले वो ऐसा है, लेकिन अब हेजा पर इतना नियंत्रण है। हेजा माने डायरिया यार, और 2-4 घंटे में ठीक हो जाता है। तब ये असाध्य रोग था। जिस गांव में हेजा पड़ जाए, गांव का गांव साफ हो जाए, मर जाए लोग। और ऐसे ही एक चेचक, ये असाध्य रोग था। तो ये नागों के बचने के लिए नाग पंचमी। आज बढ़िया भोजन खाना चाहिए, बच्चे कुश्ती लड़े, कबड्डी लगे, दौड़ लगावें, गले मिले, संशय से युक्त मन है तो सर्प है, ज्ञान से युक्त मन है तो गरुड़ है। गरुड़ का भोजन सर्प है, फिर सर्प खा गया गरुड़ को। शंकर जी ने जहर पी लिया था, गले में सर्प था, कोई प्रभाव नहीं। शंका अरे से शंकरे जो शंकाओं का अंत कर दिया, उस संसार का विषय रूपी विष उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता। ये पूर्वजों की जातियां थी। एक पंडित जी गृहस्थी से ऊब गए, तो सोचे जंगल में जाके कहीं मर जाओ। तो मरने जा रहे थे जंगल में, लेकिन पंडित तो पंडित, थोड़ा सा दूध लिए रहे, बाहर कटोरी में निकाल के रख दिया। बाजू में सांप का बिल था, और बैठ के अपना मंत्र जपे लगे, ओम नमामि स्मिषा निर्माण रूपम। इतने में उस सर्पवा बाहर निकल के पिए लगा। सर्प ने दूध पिया और एक असर्पी उसमें डाल दिया। पंडित जी की तो तकदीर खुल गई। भाग के वापस घर गए।
एक असरफी में घर का कारोबार ठीक ठाक कर लिया। दूसरे दिन फिर आके वहीं भर कटोरी दूध रख के फिर मंत्र पढ़ने लगा। रोज आना जाना शुरू कर दिया। रोज एक असरफी पा जाया करें। साल भर में तो मालो माल हो गए। पंडित जी का लड़कवा सोचे, पिताजी के अकल ने कबो रही है न कबो आई। अरे जब सर्प के पास इतना असरफी है, एक दिन मारे 2 बार सब खोद के ले आवे। हमें मौका मिलता तो हम जरूर ले आते। एक दिन पंडित जी को जाना था कहीं दूसरी जगह, जरूरी काम। बोले देखो बेटा, हमें आज जरूरी काम जाना है, तुम पूजा कराना और दूध रख देना, कथा पढ़ देना और वो एक असरफी देगा लेके चले आना। बोले बाबू बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं बढ़िया पूजा करूंगा। गया डंडा लेके बढ़िया कि जहां सरवा बाहर निकली तो मारूं 2 डब्बास। जब डंडे को देखा तो सर्प सतर्क हो गया। बोले इसकी नीयत खराब। और सतर्क अवस्था में कटोरे के आजू बाजू चक्कर मारा और जहां उसने बांस चलाया तो सटदम पीछे हटके लड़कवा को काट लिया और उसका डंडा लगा सर्प के पूंछ पर। डंडा पूंछ में लगा, दोबारे उठावे इतने में काट के बिल में चला गया। लड़कवा टैं बोल गया। पंडित जी शाम को आए तो बोले लड़का नहीं आया। दूसरे दिन पंडित जी गए तो बैठ के लगे रोने। तब सर्प ने कहा, विप्र जाओ घर आपने, नहीं कथा में भाव। तुम्हें सोच है पुत्र का, हमें पूंछ का घाव। तो लालच बहुत खराब है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा महीपते। ब्राह्मण जब चोट खाया है तो लालच में खाया, नहीं तो कबो नहीं। तो ये नाग कथाओं का सिलसिला लंबा चौड़ा है, इसका सीधा साधा अर्थ है पूजा भगवान की ही की जाती है, एक परमात्मा की। और उस समय इलाज के अभाव में हेजा की पूजा, वो भी देवता, तो चेचक की पूजा, वो भी देवता, सर्प की पूजा, वो भी देवता। ये देवता नहीं थे, पूजा भगवान की ही होती थी। कोई असाध्य बीमारी आ गई तो भगवान के भरोसे को हो जाते थे लोग। कालांतर में भूल गए कि हम भगवान के भरोसे हैं। को चेचके देवी, हेजाऊ देवता और नाग भी देवता। पूजा एक परमात्मा की करनी चाहिए। तो राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम जपो, रे पगलंट नाम जप। अथाह भव सिंधु में नाम ही तुम्हारी निजी नौका है। ये किराए की नहीं, निजी नौका है। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। कलयुग के रोग ने जोग संयम समाधि को ग्रस लिया है। एक ही साधन से साध लो रिद्धि, साध लो सिद्धि। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, अंतराम नाम ही सो सब ही को काम रे। भलो हो चाहे बुरा हो, अंत में राम नाम से सबका काम है।
शरीर छूटता तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंत राम नाम ही सो सब ही को काम रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे क्रूर कौर रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित तिनका पारण पाया। इच्छा ही माया है, इच्छा ही काया है। इच्छा ने ही जगत को उत्पन्न किया है। जो इच्छा विवर्जित इच्छा को जिसने जीत लिया वो अपार है, अनंत है, वो एक परमात्मा उसकी प्राप्ति वाला हो गया। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की